आज हम बात करेंगे D1 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9C पे लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास। आज लेक्चर नंबर 10 को हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पहले ध्यान से देखते हैं कि स्टेटमेंट को क्या बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, अ ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एट 8:35 AM। एक ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन जो है वो स्टेशन से चलना स्टार्ट किस टाइम होती है 8:35 AM एंड अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन एट 3:12 PM। 8:35 AM पे वो चलना स्टार्ट हुई ट्रेन और 3:12 PM पे वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। अब हमने क्या बताना है, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक। अब हम ये बता रहे हैं कि इस दौरान जो उसने सफर किया है उसमें कितना टाइम लगा है, वो टाइम हमें बताना है। जर्नी टाइम क्या है, जर्नी टाइम हमें यहाँ पर बताना है। तो वाला देखिए हमारे पास एक ट्रेन है जो कि 8:35 AM पे चलना स्टार्ट हुई है और 3:12 PM पे पहुंच गई है अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे जहाँ पे उसने जाना है। तो हमें ये बताना है कि डेली ट्रैवलिंग कितना टाइम इस ट्रेन को लगा है स्टार्टिंग पॉइंट से अपनी जो मंजिल मकसूद है वहाँ तक पहुँचने में। तो स्टार्ट करके देखिए, सबसे पहले उसने हमें स्टार्टिंग टाइम दे दिया कि किस टाइम वो चली है। तो जो इनिशियल टाइम होता है उसको बोलते हैं डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम हमारे पास क्या है 8:35 AM। तो जब भी हम टाइम की बात करेंगे प्लस माइनस की बात करेंगे तो हम सबसे पहले जो गिवन टाइम होगा उसको कोशिश करनी है हमने इसको हम 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लें। तो ये AM की फॉर्म है, तो इसको जब 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसको मैंने ऐसे ही दिया 8:35। उसके बाद अराइवल टाइम उसने बता दिया कि जो ट्रेन है वो कितने बजे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, वो उसने टाइम दिया हमें अराइवल टाइम कितना है 3:12 PM। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे उसमें 24 आवर क्लॉक में, तो क्या करेंगे 3:12 PM में हम लोग ऐड कर देंगे 12 आवर्स को। तो 12 + 3 हमारे पास हो जाएगी 15 और ये 12 मिनट्स है, उसको मैंने वैसे ही लिख दिया है। ये कौन सी फॉर्मेशन गिवन है, ये 12 आवर क्लॉक वाली फॉर्मेशन गिवन है। इसको पहले मैंने कन्वर्ट कर दिया जिसमें 24 आवर क्लॉक फॉर्मेशन है। अब हमें फाइंड करना है जर्नी टाइम। अब ये देखिए हमारे पास कोई तीन चीजें आ गई, उनमें से दो चीजें हमें गिवन है, तीसरी हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए फार्मूला हमने एक बनाया था। फार्मूला आपको जो याद रखना है वो कौन सा है, अराइवल टाइम इक्वल होता है डेस्टिनेशन टाइम डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, जर्नी टाइम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिपार्चर टाइम है इसको उठा कर ले लेंगे और राइट साइड पे हमारे पास जर्नी टाइम ही रह जाएगा जो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो डिपार्चर टाइम है ये यहाँ पे प्लस x के साथ इसको जब उठा कर लेके जाएंगे तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा अराइवल टाइम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है a.t। अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम dt और जर्नी टाइम jd। तो इसको हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अराइवल टाइम की जगह पे अराइवल वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं और डिपार्चर टाइम की जगह पे डिपार्चर टाइम वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो मतलब कि अराइवल टाइम में से हमने डिपार्चर टाइम को माइनस करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे अराइवल टाइम लिखा, अराइवल टाइम में हमारे पास जो है आवर्स कितने गिवन थे 15 आवर्स और मिनट्स कितने हैं 12 मिनट्स। और डिपार्चर टाइम जिस टाइम ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है उसमें जो आवर्स थे वो कितने थे 8 आवर्स और मिनट्स कितने थे 35। आवर्स के नीचे आवर्स लिखना है, मिनट्स के नीचे मिनट्स को लिखना है। तो अब क्या करना, हमने माइनस करने जा रहे हैं अराइवल टाइम में से डिपार्चर टाइम को। तो यहाँ पे देखेंगे 12 में से 35 तो माइनस नहीं हो सकते, तो फिर वो कैरी वाला जो छोटी क्लास में आप लोग पढ़ते थे वो वाला काम करेंगे हम। अब यहाँ पे 1 आवर को इधर लेके आना है। तो 1 आवर आपको पता है ये मिनट्स है, तो 1 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट करके फिर इधर लेके आएंगे। अब यहाँ पे जब 1 आवर इधर लेके आएंगे तो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। तो 60 मिनट में जब 12 में हम ऐड करेंगे, हमने वहां से कितना आवर्स को लेके आना है 1 आवर को, और 1 आवर को डायरेक्ट यहाँ पे ऐड नहीं करना, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करके फिर उसमें ऐड करना है। तो यहाँ से 1 आवर लेके 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। 60 मिनट्स को 12 मिनट्स में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 मिनट्स। अब जो है 72 में से 35 को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आसानी के लिए साथ ही इसके लिख दिए, 35 को मैंने इधर लिख दिए। तो यहाँ पे 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, इधर से 1 कैरी लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12। 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ पे 6 बच गए, 6 में तो 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ गई। अब यहाँ से देखिए हम 1 आवर को इधर कैरी लिए हैं तो यहाँ पे कितने बच गए 14 आवर्स। 14 आवर्स में से 8 आवर्स को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आवर्स। मतलब जो हमारे पास जर्नी टाइम है वो कितना आ गया 6 आवर्स 37 मिनट्स। तो यहाँ मैंने
6 आवर्स 37 मिनट्स। और इसकी फॉर्मेशन मैंने लिखी, कौन सी फॉर्मेशन लिखी मैंने, 24 आवर क्लॉक वाली फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आंसर तो जो है वो चाहे 24 आवर क्लॉक की फॉर्म में लिखें या आप लोग 12 आवर क्लॉक की फॉर्मेशन में लिखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है जी, एन ओवरनाइट ट्रेन लेफ्ट एट 21 आवर्स 55 मिनट्स। ओवरनाइट मतलब रात को कोई ट्रेन चल रही है, 21 आवर्स हो रही है, बाद रात ही होगी। 21 आवर्स 55 पे एक जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट हुई है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डिपार्चर टाइम की बात है। 21 आवर्स 55 पे एक ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है ऑन अ जर्नी दैट टू 9 आवर्स 18 मिनट्स। अब ये उसने हमें जर्नी टाइम दे दी है, हमें डिपार्चर टाइम उसने दे दिया, उसके बाद गिवन हमें जो टाइम दिया उसने ये जर्नी टाइम दे दिया है। अब अपने क्या बताना है जी, और जिसने गिवन दैट द ट्रेन डिपार्टेड ऑन अ मंडे। अब वो कह रहा है कि जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट हुई है, डिपार्ट हुई है, किसी चलना स्टार्ट हुई है मंडे वाले दिन। अच्छा आगे क्या बात की उसने, फाइंड द डे, एक तो हमने डे बताना है एंड टाइम, दूसरी हमने चीज बतानी टाइम एट विच इट अराइव्ड एट इट्स डेस्टिनेशन। अब हमने यहाँ पे दो चीजें बतानी, एक तो वो टाइम बताना है जिस टाइम जो है ट्रेन अपनी मंजिल पे पहुंचेगी, और दूसरा हमने वो दिन बताना है जिस दिन वो ट्रेन पहुंचेगी अपनी मंजिल पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गिवन है डिपार्चर टाइम, तो डिपार्चर टाइम और साथ में ये हिंट भी दिया है, ट्रेन जो है वो चलना किस स्टार्ट हुई थी, मंडे वाले दिन। डिपार्चर टाइम हमें गिवन है 21 आवर्स 55 मिनट्स। उसके बाद उसने हमें दे दिया जर्नी टाइम, जर्नी टाइम हमें गिवन है 9 आवर्स 18 मिनट्स। अब हमने बताना है अराइवल टाइम, अराइवल टाइम हमें बताना है। तो उसके लिए अगेन वही फार्मूला जो हमने फॉर्मेट किया था लास्ट लेक्चर में, तो उसके लिए क्या करते हैं देखिए, हमारे पास फार्मूला ये था अराइवल टाइम इक्वल होता है डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। अब हमने यहाँ से अराइवल टाइम ही फाइंड करना है, तो ये पहले मैंने क्या लिख दिया जी, पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे डिपार्चर टाइम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मैंने, और नीचे इसके लिख दिया मैंने जर्नी टाइम को। डिपार्चर टाइम में जो आवर्स देनी, आवर्स के नीचे मैंने आवर्स को लिखा है और मिनट्स के नीचे मिनट्स को। डिपार्चर टाइम में 21 आवर्स गिवन थे, जर्नी टाइम में 9 आवर्स गिवन थे। उसके बाद मिनट्स जो है डिपार्चर टाइम में 55 है, और मिनट्स जो है वो जो जर्नी टाइम में गिवन है वो कितने में गिवन है 18 मिनट्स। तो यहाँ पे 18 को मैंने लिख दिया। अब इनको हमें करना है ऐड, तो 21 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगी 30 आवर्स, और 55 में जब 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73 मिनट्स। अब देखिए यहाँ से दो तीन चीजें हमें नजर आ रही है। अब ये 30 आवर्स है, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो 24 आवर्स तक होती है। तो एक तो हमने इसको कन्वर्ट करना है 24 आवर्स के हिसाब से, और दूसरा ये 73 मिनट्स आ रहे हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना है क्योंकि 73 मिनट्स नहीं होते। हम बात करते हैं 60 मिनट्स तक, अगर 60 मिनट आ गए तो वहां से हम 1 आवर बना लेते हैं। तो एक तो हम यहाँ से क्या करते हैं 30 में से 24 को माइनस करेंगे, तो 30 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 6 आवर्स। और दूसरा मिनट्स के लिए सिंपलीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा, 73 में से 60 को जो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो ये जो 60 है ये 1 आवर इक्वल है, ये 60 जो यहाँ से 6 आवर्स हमें मिल गए, और दूसरा 60 हमारे पास इक्वल होता है 60 मिनट्स इक्वल होता है 1 आवर के। 1 आवर को जब 6 में ऐड करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 7 आवर्स। तो यहाँ भी 7 आवर्स आ गए, और दूसरे हमारे पास जो रिमेनिंग मिनट्स बच गए वो कितने बचे हैं 30। तो हमारे पास जो है अराइवल टाइम जो आ गया है वो क्या आ गया है 7 आवर्स 13 मिनट्स। अब देखिए ट्रेन जो थी वो चलना स्टार्ट हुई थी 21 आवर्स 55 मिनट्स पे, 21:55 मिनट पे चलना स्टार्ट हुई थी ट्रेन। अब ये रात को चल रही है, तो 21 आवर्स में जब हम 7 आवर्स मजीद ऐड करेंगे तो ये तो 24 से आगे वाला टाइम आ जाना है। 21 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाते हैं। तो अगला दिन स्टार्ट नहीं हो जाता, मतलब मंडे को चलना स्टार्ट हुई थी, और 7 आवर्स के बाद 7 आवर्स और 13 मिनट्स के बाद वो पहुंची अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे। तो जो है नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा इतने आवर्स के बाद। तो जिस दिन वो चलना स्टार्ट हुई थी वो कौन सा दिन था, मंडे वाला दिन। तो मंडे के बाद कौन सा दिन आ गया, ट्यूसडे। तो जो ट्रेन है वो किस दिन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, ट्यूसडे वाले दिन। द डे इज मैंने लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे वाले दिन जो ट्रेन है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की पहले स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है जी, अ कार अराइव्ड एट अ टाउन एट 15 आवर्स 6 मिनट्स, मतलब 15:06 की जो ट्रेन है वो एक टाउन में पहुंचती है
ये यहाँ से हमें एक चीज मिल गई, अराइवल टाइम हमें मिल गया। उसके बाद आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 4 होल 1/4 आवर, वो उसने ये कहा कि 4 होल 1/4 आवर्स के बाद जो है इतना सफर करने के बाद, इतनी देर सफर करने के बाद जो ट्रेन है वो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गई। अब हमने क्या बताना है, फाइंड द टाइम द कार स्टार्टेड द जर्नी। अब हमने वो टाइम बताना है कि किस टाइम जो कार है उसने जर्नी स्टार्ट किया था। एक सिंपल वर्ड आप ये कह रहे हैं जो हम अभी बात कर रहे थे डिपार्चर टाइम की। डिपार्चर टाइम मैंने ये कहा था कि डिपार्चर टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम चलना स्टार्ट होते हैं, इनिशियल टाइम होता है। हमने यहाँ पे डिपार्चर टाइम बताना है, इनिशियल टाइम बताना है जिस टाइम जो ट्रेन है वो चलना स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं वो हमें अराइवल टाइम गिवन है कि कितने बजे ट्रेन जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची है, वो 15 आवर्स 6 मिनट्स पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची है ट्रेन 15:06 पे। उसके बाद जो है जर्नी टाइम है, जर्नी टाइम उसने दिया था हमें 4 आवर 4 होल 1/4 आवर्स। तो 1/4 का क्या मतलब है, 1/4 ऑफ आवर्स, ये क्या है 1/4 ऑफ आवर्स। और 1/4 ऑफ आवर्स मतलब एक आवर में मिनट्स होते हैं हमारे पास 60। तो 60 का 1/4 क्या है, 60 का 1/4। तो इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 का 4 और 4 5 का 20, मतलब कि 1/4 की जगह आप लिख सकते हैं 15 मिनट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 आवर्स 15 मिनट्स। जो जर्नी टाइम है वो कितना आ गया 4 आवर्स 15 मिनट्स। अब हमें डिपार्चर टाइम यहाँ पे बताना है। तो अगेन फार्मूला मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आपने यहाँ पे फुल टाइम लिखना है। तो हमारे पास फार्मूला अराइवल टाइम इज इक्वल टू होता है डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, ये डिपार्चर टाइम। तो डिपार्चर टाइम को मैंने वहीं पे छोड़ दिया और ये जर्नी टाइम जो है ये इधर प्लस हो रहा है, इसको जब उठा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो जर्नी टाइम यहाँ प्लस है, इधर आ गई ये माइनस हो गई। तो हमारे पास आ गया अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिपार्चर टाइम किधर लिख दें, अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम अराइवल टाइम में से जर्नी टाइम को माइनस करेंगे। तो ये मैंने अराइवल टाइम लिख दिया, अराइवल टाइम में हमारे पास थे आवर्स 15 आवर्स से और हमारे पास जो मिनट्स हैं वो कितने गिना है 6 मिनट्स। उसके बाद नीचे उसकी जर्नी लिख दिया, जर्नी टाइम में हमारे पास जर्नी का जो टाइम है उसमें जो सफर के दौरान जो आवर्स जो टाइम लगा है वो कितना लगा था 4 आवर्स 15 मिनट्स। तो आवर्स के नीचे मैंने आवर्स को लिख दिया और मिनट्स के नीचे मिनट्स हमारे पास उसमें लगे 15। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो सबसे पहले मिनट्स में से मिनट्स को माइनस करते हैं। तो 6 में से 15 माइनस नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे, पीछे हम कैरी ले लेंगे पीछे से। अब ये आवर्स हैं तो यहाँ से जब 1 आवर्स को उधर कैरी लेके जाएंगे तो ये मिनट्स हैं, तो आवर को फिर हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 आवर को लेके जा रहे हैं तो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के। अब 60 मिनट को हमने 6 में ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास 60 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 66 मिनट्स। और ये 15 को मैंने आगे ले लिया है क्योंकि इनको माइनस करना है हमें। अब 66 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1 और 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 आवर आगे कैरी लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच गए हैं, कितने बच गए यहाँ पे 10 आवर्स। 10 आवर्स में से 4 आवर्स को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बल्कि यहाँ पे बच गए 14 आवर्स। सॉरी यहाँ से हम उधर ले गए, ये 15 पे 14 बच गए। अब 14 में से 4 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 आवर्स। और यहाँ से 66 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 51 मिनट्स। मतलब 10 आवर्स 10 बज के यानी 10:51 मिनट पे जो ट्रेन है जो कार है वो चलना स्टार्ट हुई है। कार का जो डिपार्चर टाइम है वो क्या है 10 आवर्स 51 मिनट्स। 10:51 मिनट पे ट्रेन जो थी वो चलना स्टार्ट हुई थी। उसका इनिशियल जो टाइम है वो कितना आ गया 10:51 मिनट्स। मतलब 10:51 को क्लॉक पे ट्रेन जो है जो कार है वो चलना